और कैसे बच्चों? तो बच्चों आज करते हैं हम एक्सरसाइज 9.2 और 9.2 के क्वेश्चन नंबर 10 तक कर चुके थे। आज करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 में स्टेटमेंट पढ़ते हैं। सम ऑफ फर्स्ट पी क्यू एंड आर टर्म्स ऑफ एन ए पी आर ए बी सी रिस्पेक्टिवली और प्रूव दैट, ये प्रूव करना ए अपॉन पी क्यू माइनस आर बी अपॉन क्यू आर माइनस पी सी अपॉन आर पी माइनस क्यू इज इक्वल टू 0। ये बात प्रूफ करनी है हमने, ठीक है। तो एक ए पी टर्म दी हुई है, उसकी सम ऑफ पी टर्म, सम ऑफ क्यू टर्म, सम ऑफ आर टर्म दी हुई है, ठीक है। तो हमने ये बात प्रूफ करनी है, ठीक है। अब क्या है इसमें, देखो इन्होंने सम ऑफ पी टर्म क्या दिया हुआ, इन्होंने ए दिया हुआ, ठीक है। तो वैसे हम नॉर्मली फर्स्ट टर्म को स्मॉल ए मानते हैं, तो इसमें क्या फर्स्ट टर्म को कैपिटल ए मान लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये यूज हो चुका है हमारा ये अल्फाबेट, ठीक है। तो लेट कैपिटल ए बी द फर्स्ट टर्म एंड डी बी द कॉमन डिफरेंस ऑफ गिवन एपी। जो भी एपी दी हुई है उसका फर्स्ट टर्म कैपिटल ए ले लिया मैंने और कॉमन डिफरेंस डी ले लिया, ठीक है, ऑफ अ गिवन एपी। ओके, तो अब हमें पता है कि सम ऑफ एन टर्म क्या होती है, ठीक है। मैं बार बार नहीं बताऊंगा। एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, सम ऑफ एन टर्म, ठीक है। सिंस वी नो दैट, ये हमें पता है, वी नो दैट, ठीक है, ये बात हमें पता है। अब उन्होंने क्या बोला हुआ है, सम ऑफ पी टर्म, एन के प्लेस पे पी कर देना, सम ऑफ क्यू टर्म, क्यू के प्लेस पे एन के प्लेस पे क्यू कर देना, सम ऑफ आर टर्म एन के प्लेस पे आर कर देना। वो किसके इक्वल दी हुई है, ए बी सी। तो पहले तो ये लिखते हैं, जो गिवन है उसको करते हैं पहले। देखो एस पी की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो ये क्या है मेरे पास, P अपॉन टू ए, फर्स्ट टर्म कैपिटल ए ले ले हमने, ठीक है ना, प्लस P के प्लेस पे P माइनस 1 इंटू डी, डी तो डी रखा। तो ये किसके इक्वल दी हुई है, दिस इज इक्वल टू ए, ठीक है। तो अगर इसको एस पी मैंने मिटा दिया, ठीक है, ये एस पी, और यहां पे इसको नंबर 1 मान लो। थोड़ा ना इसको इस तरफ कर लेते हैं, हमारे स्पेस नहीं बचेगा। यहां पे यहां कर रहा हूं, एस पी इज इक्वल टू एन अपॉन सॉरी पी अपॉन टू ए प्लस पी माइनस 1 और ये डी, दिस इज इक्वल टू ए नंबर 1। ऐसे ही एस क्यू, ठीक है। एस क्यू क्या है, क्यू अपॉन 2, ये क्या है हमारे पास 2a प्लस क्यू माइनस 1 डी, और ये किसके इक्वल गिवन दिया हुआ है, बी के, इसको नंबर 2 मान लिया। ऐसे ही एस आर, ये होगा आर अपॉन 2 और ये है 2a प्लस आर माइनस 1 डी, और ये किसके इक्वल दिया हुआ है, सी के। ये गिवन है, हमने अपनी तरफ से कुछ नहीं किया, ये गिवन है, ठीक है। तो एस पी के प्लेस पे मैंने ये कर दिया, तो इसको हटा दो, इसको भी हटा दो, इसको भी हटा दो, ठीक है। एक्चुअली क्या था, एस पी इज इक्वल टू ए, एस क्यू इज इक्वल टू बी, एस आर इज इक्वल टू सी, और एस पी के प्लेस पे मैंने ये लिख दिया इज इक्वल टू ए, एस क्यू के प्लेस पे मैंने ये लिख दिया इज इक्वल टू बी, और एस आर के प्लेस पे ये लिख दिया, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना इसमें, ठीक। तो ये आ गया। अब क्या है, अगर मैं बात करता हूं इसकी फर्स्ट की, तो मैं P को इस तरफ ले जा रहा हूं। मैं बाद में आपको पता लगा क्यों कर रहा हूं मैं ऐसे। P को मैं नीचे ले गया, तो यहां से चला गया P, और 2 को मैं अंदर ले जा रहा हूं, तो इसके 2 हो गया, इसके अपॉन 2 हो गया, ठीक है। तो 2 कैंसिल हो गया, तो मेरे पास क्या आया, a प्लस पी माइनस 1 अपॉन 2 डी। इसको भी मैं ऐसे ही करूंगा, क्यू को इस तरफ ले जाऊंगा, यहां क्यू ले गया, ठीक है, ये यहां से चला गया, तो यहां पे
2 डिवाइड कर दिया तो ये यहाँ से चला गया, यहाँ 2 आ गया। ठीक है, इसको मैं ऐसे करूँगा, यहाँ से 2 अंदर चला गया। ठीक है, तो क्यू आर इसके नीचे आ गया। ठीक, तो 2 2 कैंसिल हो गया, तो ये मेरे पास बचा, ये बचा। ठीक, तो अब क्या है, अब थोड़ा इसको देखो, a अपॉन पी इसमें हमने पुट करना है, लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल हमने करनी है, 0 के इक्वल। ठीक है, ये हमारे प्रूफ करना है। ठीक है, अगर मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड लूँ तो अगर मैं इसकी वैल्यू a अपॉन पी की वैल्यू यहाँ भरता हूँ, b अपॉन की वैल्यू यहाँ भरूँगा, पुट करूँगा, c अपॉन r यहाँ पुट करूँगा, तो हमारा 0 आना चाहिए, तभी ये प्रूफ होगा। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू a अपॉन पी क्यू माइनस आर प्लस b अपॉन a अपॉन पी, सॉरी a अपॉन पी, b अपॉन क्यू आर माइनस पी प्लस c अपॉन आर पी माइनस क्यू। ठीक है, तो इसमें पुट करते चले जाओ, इसके प्लेस पे मैंने किया पुट a प्लस पी माइनस 1 अपॉन 2d। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे a अपॉन इसके प्लेस पे पुट कर दिया। ठीक है, और साथ में q माइनस आर प्लस b अपॉन क्यू के प्लेस पे a प्लस क्यू माइनस 1 अपॉन 2 इंटू डी, और यहाँ पे r माइनस पी। ठीक, प्लस c अपॉन r के प्लेस पे ये आया a प्लस r माइनस 1 d अपॉन 2। ठीक, इंटू p माइनस क्यू। ठीक, तो बस इसको सिंप्लीफाई करना है, इसको सॉल्व करना है इसको, तो क्या आया देखो आगे, ये मेरे पास आया a क्यू माइनस आर। ओके, और यहां पे आया p माइनस 1 और q माइनस आर अपॉन 2। ठीक, प्लस मेरे पास आया a आर माइनस पी, a आर माइनस पी, और ये आया q माइनस 1 अपॉन 2 और r माइनस पी। ठीक है, देखो ना यहाँ पे ये जो है यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे होगा प्लस। ठीक है, तो यहाँ भी प्लस आएगा ना, यहाँ प्लस लिखा ही नहीं सर, डी भी रह गया, और यहाँ डी रह गया, और यहाँ भी डी आएगा। ठीक है, ओके। यस, तो आगे चलते हैं, इसका आया ए पी माइनस क्यू। ठीक, प्लस आर माइनस 1 अपॉन 2 पी माइनस क्यू इंटू डी, तो ये है। ठीक है, अब इसको करते हैं सॉल्व। सॉल्व करके क्या आया देखो, इसका ए क्यू माइनस ए आर, ये आ गया इसका, और इसको सॉल्व करो, प्लस इसका आया पी क्यू माइनस क्यू
माइनस पी आर Plus R. प्लस R. आर, ठीक, अपॉन 2, और यहाँ पे Into D, sir. साथ में क्या है, ये डी वी है, ठीक। और यहाँ पे आया मेरे पास ए आर माइनस ए पी, Yes. और यहाँ पे आया Plus. प्लस क्यू आर माइनस पी क्यू, ठीक है, माइनस आर प्लस पी अपॉन 2 इंटू डी। ओके, यहाँ पे आया मेरे पास ए पी माइनस ए क्यू प्लस इसका आया P. R. पी आर और माइनस आर क्यू माइनस पी प्लस क्यू इंटू डी अपॉन 2, ठीक। तो देखो इसमें ए आर कैंसिल हो गया, ठीक है, ए क्यू और ये कैंसिल हो गया, और यहाँ पे ए पी कैंसिल हो गया, ठीक है। तो मेरे पास क्या बचा, देखो यहाँ पे 1/2, जो 1/2 वाले थे वो सारे विदाउट थे, 1/2 वो कैंसिल हो गए, बाकी मेरे पास ये बचे, तो 1/2 बाहर कर लिया, ठीक है। तो अंदर क्या बचा मेरे पास, देखो पी क्यू माइनस पी आर प्लस आर, ठीक है, और डी भी साथ में कॉमन निकाल लो, d/2 साथ कॉमन निकाल लिया, इसका भी पूरा d है, इसमें भी d है, इसमें भी d है, ठीक है, d/2 बाहर निकाल लिया, सीधी सी बात है, ठीक। तो इसका आएगा Plus. माइनस प्लस क्यू आर माइनस पी क्यू माइनस आर प्लस पी, और लास्ट में इसका आया प्लस पी आर माइनस आर क्यू माइनस पी प्लस क्यू। तो देखो कैंसिल होते हैं, पी को कैंसिल हो गया, ठीक है, क्यू नेगेटिव का क्यू पॉजिटिव का, पी आर ये कैंसिल हो गया, आर पॉजिटिव का आर नेगेटिव का, यहाँ पे क्यू आर क्यू एक ही बात है, नेगेटिव पॉजिटिव, तो सारे के सारे कैंसिल हो गए, प्लस P minus P. हाँ ये पॉजिटिव पी, तो कुछ नहीं बचा, सारे के सारे कैंसिल हो गए, सारे के सारे जीरो हो गए, तो ये मेरे पास क्या बचा, जीरो। तो हम चले कहाँ से थे, यहाँ से चले थे ना, लेफ्ट हैंड साइड से चले थे, तो लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल होगी, जीरो के इक्वल, तो यही प्रूव करना था, यही हमारा आंसर है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 एक्सरसाइज 9.2, तो इसकी स्टेटमेंट, द रेशियो ऑफ द सम्स ऑफ m एंड n टर्म ऑफ NAP इज, रेशियो दी हुई है m²/n², तो हमें शो करना है, शो दैट द रेशियो ऑफ mth एंड nth टर्म, ये रेशियो ये हमने शो करना है, ठीक है। तो जैसे लेट A बी द फर्स्ट टर्म एंड D be the common difference of given AP, गिवन जो AP की दी हुई है उसमें A को फर्स्ट टर्म मान लेना, D को कॉमन डिफरेंस मान लिया हमने, ठीक है। तो गिवन क्या दिया हुआ इसने, जो बात गिवन की है वहीं से हमारा क्वेश्चन निकलेगा। तो गिवन दिया हुआ इसने कि सम ऑफ m टर्म अपॉन सम ऑफ अपॉन n टर्म इज इक्वल टू m²/n², ठीक है, ये गिवन दिया हुआ है। तो हमने क्या करना है, वैसे टू फाइंड क्या करना है, ये भी देख लेते हैं। टू फाइंड क्या करना है कि mth टर्म और nth टर्म का जो रेशियो है किसके इक्वल आएगी,
2m-1 और 2n-1, ये हमने शो करना है। ठीक है, ये गिवन है, ये शो करना है। अच्छा देखो, हमें पता है सम ऑफ एन टर्म क्या होता है, ठीक है ना। सम ऑफ एन टर्म क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, और सम ऑफ एम टर्म n के प्लेस पे m कर दो, तो देखो क्या आएगा। देखो सब ऑफ एम टर्म लिखते हैं, तो ये क्या होता है, m/2 इंटू 2a प्लस m-1 इंटू डी। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने n के प्लेस पे m कर दिया। ठीक, और यहाँ पे तो ऐसे रहेगा n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ओके, तो ये किसके इक्वल है, m² अपॉन n²। ठीक है, अब देखो बच्चों, ये 2 आपस में कैंसिल हो गए। ठीक है, ये जो m मैं इस तरफ ले जाऊंगा तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये n इससे उड़ जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास क्या बचा, मेरे पास बचा 2a प्लस m-1 डी अपॉन 2a प्लस n-1 डी इज इक्वल टू m अपॉन n। ओके बच्चों, इसको थोड़ा खोलते हैं, इसको क्रॉस कर लेते हैं। मेरे पास है 2an, n को इस तरफ ले गए, प्लस n डी साथ में कर दिया और m-1 कर दिया। अब इसको ऊपर ले जाते हैं क्रॉस, तो मेरे पास आया 2am। ओके, और ये मेरे पास प्लस md और यहां पे n-1। ओके, तो इसको ओपन करो ब्रैकेट को, मेरे पास है 2an प्लस mnd माइनस nd इज इक्वल टू 2am और ये प्लस mnd माइनस md। ठीक है, तो देखो mnd तो यहां कैंसिल कर दो, जितना बोझ कम होता है उसको करते जाओ। ठीक है, तो ये क्या है मेरे पास 2an प्लस माइनस nd इज इक्वल टू 2am माइनस md। ठीक है, अब क्या करते हैं, a वाले को साथ में कर लेते हैं, d वाले को साथ में कर लेते हैं। ठीक है, इसको इस तरफ किया तो क्या आया 2an माइनस 2am, इसको उस तरफ ले गए तो ये क्या है nd माइनस md। ओके, इसमें से 2a कॉमन निकालिए तो मेरे पास क्या है n माइनस m। ठीक है, तो इसमें से d कॉमन निकाल लिया तो ये क्या आया n माइनस m। तो देखो n माइनस 2a मल्टीप्लाई n माइनस m, d मल्टीप्लाई n माइनस m, n माइनस m, n माइनस m कैंसिल हो गया। तो मेरे पास क्या आया, d किसके इक्वल आया 2a, d किसके इक्वल आया 2a। ठीक है, ये हमारे काम आएगा, तो देखते हैं कहाँ काम आएगा। हमने जो निकालना है, ये निकालना है हमने tm अपॉन tn इज इक्वल टू, हमने फाइंड करना tm अपॉन tn, mth टर्म और nth टर्म। तो हमें nth टर्म क्या होती है a प्लस n-1 इंटू डी, और mth टर्म क्या होगी a प्लस m-1 इंटू डी। ठीक, अब क्या करना, कुछ नहीं करना आपने, d के प्लेस पे a पुट कर दो। ठीक है, d के प्लेस पे जहां पर d है वहां पे 2a, सॉरी d के प्लेस पे 2a, क्योंकि हमने निकाल लिया ये, तो a प्लस m-1 इंटू 2a, d के प्लेस पे 2a कर दिया, यहां भी a प्लस n-1 इंटू 2a। ठीक, तो मेरा क्या आया देखो a प्लस 2ma माइनस 2a अपॉन a प्लस 2na माइनस 2a। तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, इसका मेरे पास आएगा 2ma माइनस a। ठीक है, और यहाँ पे 2na माइनस a निकाल लो बाहर, मेरे पास है आया 2m-1 और यहाँ a निकाल लिया, यहाँ आया 2n-1, a आपस में कैंसिल हुआ, तो मेरे पास क्या आया लास्ट में 2m-1 अपॉन 2n-1। तो ये क्या है, कहाँ से चले थे,
टी एम अपॉन टी एन किसके इक्वल आ गया, 2m माइनस वन अपॉन 2n माइनस वन। तो यही करना था, ये रेशो ही है, देखो ये रेशो है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2m माइनस वन रेशो 2n माइनस वन। ठीक है, तो ये आंसर आ गया बच्चों इसका। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 एक्सरसाइज 9.2। तो इफ द सम ऑफ n टर्म ऑफ एन ए पी इज 3n स्केयर प्लस 5, सम ऑफ n टर्म दिया हुआ है उन्होंने ए पी की, ये दिया हुआ है। इट्स एम एस टर्म इज 164 और एम एस टर्म दी हुई है उन्होंने 164। तो कहते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ एम, एम की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो एम एस टर्म दे दी हुई है उन्होंने। तो मेरे कहने का मतलब है हमने ये बताना है कि एम की वैल्यू क्या है। ठीक है, 164 है एम एस टर्म। ठीक है, इसकी वैल्यू दी हुई है एम एस टर्म की। तो हमने एम की वैल्यू बतानी है कि 1 2 3 4 कहाँ पे एम 164 कहाँ पे आएगा, एम एस टर्म कहाँ पे आएगी। ठीक है, तो देखते हैं इसको जो दिया हुआ है इसमें क्या है, सम ऑफ एन टर्म दी हुई है 3n स्केयर प्लस 5d। ठीक है, और अगर n टर्म की बात करते हैं तो ये है। अगर मैं सम ऑफ m टर्म की बात करता हूं, m ये n टर्म है ना, तो n की प्लेस पे क्या आ जाएगा, m, बस इतना ही, 3m स्केयर प्लस 5d। 5d है कि 5 है, ओनली 5, सॉरी यहां 5 है, 5 है। ठीक है, तो ये आ जाएगा। और अगर मैं बात करता हूं एस एम माइनस वन, एक टर्म कम, सम ऑफ m माइनस वन टर्म। ठीक है, मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 8 में काफ़ी अच्छी तरह इसको करा दिया। आप अगर आप नहीं समझ लगे तो क्वेश्चन नंबर 8 देख लेना। ठीक है, तो आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अगर हमने टी एन निकालना है तो हम एस एन टर्म माइनस एस एन माइनस वन टर्म आपस में करेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, टी एन एस टर्म आ जाएगी। ठीक है, तो ऐसे ही हमने, अगर मैं टी एम टर्म निकालूंगा तो टी एम टर्म क्या होगी वैसे एक्चुअली, एस एम माइनस सम ऑफ एम टर्म सम ऑफ एस एम माइनस वन टर्म। ठीक है, तो अब निकालेंगे हम एस एम माइनस वन। ठीक है, ओके, अंडरस्टैंड हो गया। ठीक है, नहीं हुआ तो मैं दोबारा करता हूं आपको। ठीक है, तो ये हो गया एस एम माइनस वन। ठीक, तो m के प्लेस पे m माइनस वन स्क्वेयर प्लस 5। ठीक है, इसको सॉल्व करो, 3a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर माइनस 2ab माइनस 2m और प्लस 5। इसको सॉल्व करो फर्दर, 3m स्क्वेयर प्लस 3 माइनस 6m प्लस 5। इसको किया 3m स्क्वेयर माइनस 6m प्लस 8। ठीक है, तो मेरे पास एस एम माइनस वन क्या है, ये आया। ठीक है, तो अगर मैं टी एम की बात करता हूँ, टी एम टर्म, तो वो होगी एस एम माइनस एस एम माइनस वन, सम ऑफ एम टर्म माइनस सम ऑफ एम माइनस वन टर्म। ठीक है, एम टर्म में से एम माइनस वन टर्म निकाल दो तो लास्ट टर्म भी बचेगी, एम एस टर्म भी बचेगी हमारे पास। ठीक है, तो ये लिखते हैं एस एम क्या है मेरे पास, 3m स्क्वेयर प्लस 5 माइनस 3m स्क्वेयर प्लस 6m माइनस 8, माइनस कर दिया तो ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। 3m स्क्वेयर कैंसिल हो गया, तो मेरे पास क्या बचा, tm टर्म क्या आई मेरे पास, 6m माइनस 3, तो ये आई। लेकिन उन्होंने tm टर्म दी हुई है, गिवन क्या है 164 वैल्यू दी हुई है इसकी tm टर्म की। ठीक है, तो जो गिवन है, गिवन क्या है मेरे पास, tm की है 164, तो ये मस्ट बी इक्वल, दोनों इक्वल होने चाहिए। ठीक है, ये वैल्यू दी हुई है उसने, दिस इज गिवन। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, 6m माइनस 3 इज इक्वल टू 164, इसमें से कॉमन निकाल लो या दूसरी तरफ ले जाओ इसको, 6m इज इक्वल टू 1, उस तरफ ले गए तो मेरे पास क्या है 167,
m की वैल्यू मेरे पास आई 167/6, तो ये तो फ्रैक्शन फ्रैक्शन में है, तो यहाँ पे कहीं पे कोई मिस्टेक हुई है, क्योंकि m की वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं आ सकती वैल्यू, ठीक है। तो थोड़ा इसकी देखो, स्टेटमेंट देखो, ठीक है। सर 3n स्क्वायर प्लस 5n, वहाँ पे n नहीं आया, यहाँ पे n आना था, है ना, हाँ जी यही है। तो यहाँ पे भी n n आएगा, और यहाँ एस एम की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे क्या आएगा, m, आएगा। ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात करते हैं तो यहाँ आएगा m-1, यहाँ सारी गड़बड़ हुई, यहाँ पे स्टेटमेंट में थोड़ी प्रॉब्लम आ गई, ठीक। तो यही सीखना चाहिए कि जब स्टेटमेंट लिखनी है तो थोड़ा ध्यान से लिखो, मैंने ध्यान से नहीं लिखी तो प्रॉब्लम आ गई। तो चलो देखते हैं। अब यहाँ पे 5m 5m- इसका आएगा 5m-5, ठीक है, 5m-5, ओके। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, तो इसका क्या आया, यहाँ पे इसको तो सॉल्व कर लिया, इसका आया था 3 6, ठीक है, 5m-5, ठीक है। तो इसका आया 3m², 5m-6m, इसका माइनस m, m, यस सर, और -2 -2, तो ये आया इसका, ठीक है। अब क्या करेंगे इसका, तो ठीक है, यहाँ पे 5m आएगा, यहाँ पे 5 सर यहाँ से दोबारा नहीं 3m² माइनस प्लस 5m, ठीक है। और यहाँ पे माइनस करना तो ये माइनस आ जाएगा इसका, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा मेरे पास प्लस m माइनस माइनस प्लस m, और यहाँ पे +2, ठीक। अब देखो ये कैंसिल हो गया, तो ये मेरे पास क्या बचा, 6m प्लस 2 बचा, tm की वैल्यू जो है, ठीक है, ये tm की वैल्यू होगी। और हमारे पास tm की वैल्यू क्या दी हुई है, 164। तो यहाँ पे आना था 6m प्लस 2, यहाँ मेरे पास आया 6m-3, यहाँ पे +2 आना था, ओके बच्चों। तो कोई बात नहीं, हो जाती कई बार गड़बड़, तो उस तरफ ले जाओ इसको, 6m, ये आया 162, तो m आया मेरे पास 162/6। तो ये आपस में देखो, ये इसका आया 2, और बच गया मेरे पास 27। तो m की वैल्यू मेरे पास कितनी आई, 27। तो बच्चों ये इसका आंसर हुआ। थोड़ी इसमें प्रॉब्लम आ गई, तो मैंने कोशिश की है कि आपको थोड़ा अंडरस्टैंड हो क्वेश्चन, मेन क्वेश्चन अंडरस्टैंड से हो, मतलब होना चाहिए आपको। तो यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ हुई स्टेटमेंट की। तो आज हमने क्वेश्चन किए, क्वेश्चन नंबर 13 तक